हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं उस देश की जिसने अभी कुछ दिन पहले ही एक इतिहास बनाया था। इतिहास क्या था? इतिहास था अपने कैबिनेट के अंदर एक AI मिनिस्टर को रखना। अब यहाँ पर इसी AI मिनिस्टर से दोबारा से न्यूज़ जुड़ गई है और ये देश दोबारा से चर्चा में आ गया है। देश का नाम है अल्बानिया। अब यहाँ पे ये पूरी की पूरी न्यूज़ हमें समझनी होगी कि भाई ये पूरा का पूरा सेगमेंट क्या है। लेकिन अगर आप में से कोई भी जो व्यक्ति इस तरीके की न्यूज़ सुनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उस AI मंत्री का क्या नाम था जिसको अल्बानिया ने यहाँ पे अपॉइंट किया था। अगर किसी को नहीं पता है तो एंड तक इस पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको उसका नाम भी पता चल जाएगा। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कि जो अल्बानिया के द्वारा AI मंत्री रखी गई थी, उस AI मंत्री को अब ये बताया जा रहा है वहीं के PM के द्वारा, वहीं के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि वो गर्भवती है, मतलब वो प्रेग्नेंट है। अगर आप ये बात सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि भाई AI की कोई मंत्री जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया, अब वो गर्भवती हो गई। और ये भी खुद इधर उधर का कोई मंत्री नहीं बोल रहा है, ये वहाँ का अल्बानिया का प्रधानमंत्री बता रहा है सबके सामने कि वो 83 बच्चों को जन्म देगी, जो कि सांसदों के लिए AI सहायक होंगे। अब ये सहायक संसद की गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे और सांसदों को उनकी जानकारियां देंगे। ये पूरा सेगमेंट जिस AI मंत्री के साथ जुड़ा हुआ है उसका नाम है DLA। तो जिन लोगों ने आंसर दिया होगा कमेंट बॉक्स में, वो खुशी से बता पा रहे होंगे कि देखो हमने सही आंसर दिया है। DLA नाम था उनका, जिनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। अब अल्बानिया 2026 तक इस पूरी प्रणाली को पूरी तरीके से लागू करने की योजना बना रहा है, जिससे कि सार्वजनिक कार्यों को क्या किया जा सके, बिल्कुल पारदर्शी किया जा सके। यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी होंगी कि भाई अल्बानिया जो देश है जहाँ पर जो ये मंत्री रखी गई थी, DLA जिनका नाम था, अब उन्होंने इस बात से तो सुर्खियां बटोरी ही थी कि वो पूरी दुनिया की पहली कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी AI की। और यहीं से अब इस बात की बात हो रही है कि भाई वो प्रेग्नेंट भी हैं। और जब प्रेग्नेंट हो गई तो लोगों के मन में अब ये सवाल आएगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई AI के द्वारा बनाई गई मिनिस्टर प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन जब इस बात की घोषणा खुद अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा कह रहे हैं तो वहां पे समझना बहुत जरूरी है। तो ये बात सुनकर सबको आश्चर्य हुआ। हमने जब पढ़ा तो हमें भी हुआ कि भाई कोई भी AI से बनी हुई मंत्री प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, और वो भी एक साथ 83 बच्चों को जन्म कैसे दे सकती है। तो यहां पर चीजों को बढ़िया से समझते हुए, इन सारी बातों को समझते हुए, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं रामा जी, उन्होंने क्लियर किया कि भाई जो अल्बानिया की सरकार है वो हर सांसद के लिए एक AI असिस्टेंट बनाने पर विचार कर रही है। और इसे उन्होंने DLA के जो प्रेग्नेंट होने और 83 बच्चों को जन्म देने की बात है उससे जोड़ दिया है। बर्लिन में ग्लोबल डायलॉग BGD में अल्बानिया के PM ने कहा कि हमने DLA के साथ एक बड़ा जोखिम उठाया है और इसमें हम सफल रहे हैं। DLA प्रेग्नेंट है और उसके पेट में 83 बच्चे हैं। ये स्टेटमेंट उन्होंने BGD में कहा। उनके मुताबिक ये बच्चे यानी कि जो असिस्टेंट संसद में होने वाली हर घटना को रिकॉर्ड करेंगे और सांसदों को छूट गए जो कार्यक्रम हैं, जो बातें हैं, जो चर्चाएं हैं, उनकी जानकारी देंगे। ये हर एक बच्चा सांसदों के लिए असिस्टेंट के रूप में काम करेगा। यह सांसदों को सुझाव भी देगा, एडवाइस भी देगा, और इन्हें अपनी माँ यानी कि DLA के बारे में जानकारी होगी, मतलब जो हेड है उसके बारे में जानकारी होगी। तो इस तरीके से उन्होंने, ये नहीं है कि भाई किसी के साथ यहाँ पे इंटीमेट हुए हैं या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग से असिस्टेंट बनाए जाएंगे, AI जनित होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे सामने आई है। और इसी तरीके से जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं, चीज़ों को
जानते हैं तो इस तरीके से अल्बानिया बहुत आगे होता हुआ दिखाई देता है। 2026 तक पूरी तरीके से ये पूरी व्यवस्था लागू करने की बात भी कही है कि भाई अल्बानिया के अंदर 2026 तक इस सिस्टम को पूरी तरीके से जमीन पर उतार दिया जाएगा, मतलब उसे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। वहां के प्रधानमंत्री एडी रामा ने यह भी कहा कि मान लीजिए कि आप कॉफी पीने के लिए गए हैं और काम पर आना भूल गए हैं, ये बच्चे वही कहेंगे जो हॉल में उस दौरान कहा गया था। ये बताएंगे कि सांसदों को किस पर काउंटर अटैक करना है। जब वो अगली बार आएंगे तो डियाला के बच्चों के लिए 83 स्क्रीन भी होंगी। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं, इस तरफ बताती हैं कि आप किस दिशा में, किस विश्व में अग्रणी हैं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेगमेंट ये बताता है कि हमारा जो विश्व है, हमारी जो जनरेशन है, वो टोटली बेस्ड होने वाली है किस पर? एआई पर। लोग कहते हैं कि नेता किसी की नहीं सुनते, लेकिन अब अल्बानिया ये कहना चाहता है कि भाई नेता अब एआई की सुनेंगे। नेता किसकी सुनेंगे? एआई की सुनेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुनेंगे। और अगर उनसे कोई काम छूट जाता है तो उनको कौन बताएगा भाई? एआई खुद बताएगा कि भाई साहब आपसे ये काम छूट गया है। तो अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या भारत को भी इसी तरीके की एआई सिस्टम या एआई असिस्टेंट्स को हर सांसद के लिए बनाना चाहिए? क्या भारत में भी इस तरीके की पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि भाई किसी सांसद के साथ एक एआई असिस्टेंट रखा ना जाना चाहिए कि भाई आपने ये काम छोड़ दिया है, इसे करके दिखाओ? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या भारत में भी हर सांसद के साथ एक एआई असिस्टेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।